लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सबसे हॉट सीट रोहतक पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि यदि केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तो दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कहा कि 1-2 दिन के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इसमें उम्मीद है कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सबसे हॉट सीट रोहतक पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा है और कहा कि यदि केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि 1-2 दिन में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश की 10 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा डी पार्क स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस ने भी कई लिस्ट जारी की है। बाकी जल्दी जो है हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी आजकल में, तो 2 दिन में मेरे को उम्मीद है कि और भी लिस्ट जारी करेगी। जो हमारे 2005 से पहले था यहाँ प्रदेश में ऐसा माहौल, लेकिन बाद में माहौल ठीक हो गया था और प्रदेश ने प्रगति की। अब वर्ष माहौल हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा कि संवैधानिक एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा कि बीजेपी की तरफ से आधे से ज्यादा प्रत्याशियों के चेहरे नए हैं। बीजेपी प्रत्याशी बदल रही है, जबकि कांग्रेस सरकार बदलने के लिए तैयार है। प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटों पर कांग्रेस विजय होगी। बड़ी छोटी क्या होती है? चुनाव है, चुनाव है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए, चेहरों को बदलने तो खाली सांसदों का नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। और जो बात थी मैंने कह दी थी वहां विधानसभा में कही थी, मैंने कहा भाई तुम मुख्यमंत्री बदलते रहो और हम सरकार बदलेंगे। बस चेहरे बदलने से क्या होता? बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रदेश की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी जीत होती है। दिव्येश शर्मा, टोटल न्यूज, रोहतक।